तो फिर स्वागत है गाइस तुम लोगों का अपने फिर से नए एपिसोड के साथ। मैं आ चुका हूँ और नई एक्सप्लेनेशन लेके। और ये है एपिसोड 10 और इसमें बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम लोगों को। तो मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा कि ना ये वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये एपिसोड 10 और चैप्टर 10 इस मांगा का, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। चलो अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और एक्सप्लेनेशन वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब रिकैप से स्टार्ट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अपना जिन्वू दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में और हुआ था। बताया जाता है कि क्या तो वो जो भाग गया था ना, क्या नाम था, अंकल किम। और वो कहता है जिन्वू कि तुम बस भाग चुके हो यहाँ पे हमको छोड़ के, और जिसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। और वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और अब अपना एपिसोड ख़त्म होता है, रीकैप ख़त्म होता है और अब अपना एपिसोड स्टार्ट होता है। और देखा जाता है बस डोर है ना, बस बंद होने ही वाला दरवाज़ा। और वो कहते हैं लीडर की है ना, दरवाज़ा बस बंद होने ही वाला है और ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। पर वो कहते हैं कि पर मेरे को समझ आ चुका है, लगता है कि क्या हो रहा है ये। और वो बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और जिन बोलता है कि तुम लीडर क्या कह रहे हो। और वो बोलते हैं कि ना मैं, वो जो दरवाज़ा है वो है ना पूरी तरीके से बंद नहीं होगा जब तक है ना एक ठो फ्लेम जल रही है। और तुम दोनों है ना, और वो बोलते हैं कि है ना तुम दोनों के पास अभी मेरे से बहुत सारे साल बचे हुए हैं, तो तुम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो बोलते हैं जूही से कि सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और वो बोलती है ठीक है, मतलब हाँ बोलती है। और वो है ना अचानक से वो है ना गिर जाती है और वो कहती है हाँ मेरे पैर, ये क्या हो रहा है मेरे पैर। और वो बोलती है कि ना मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और वो सांजिन वो को कहती है, देखती है। और लीडर कहते हैं कि ये ज़रूर माना एग्जॉशन है, यानी कि वो जो माना जो एनर्जी यूज़ करती है वो, जिससे वो हील कर सके, वो उसने ना अपनी लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए। और वो बोलते हैं कि तुमने माना एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और वो कहते हैं कि ना तुमने ना वो जो सांगजिन वो है, तुमने उसको हील करने के लिए हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया माना लगता है। और वो कहते हैं जिनवू कि ना तुम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और जूही को साथ में लेकर निकल जाना चाहिए तुमको, लीडर कहता है। और वो लीडर बोलते हैं कि मैंने कहा था ये कि मैं यहाँ पे रुकूँगा। और वो कहता है कि तो फिर जिनवू कहता है कि जूही को फिर कौन लेकर जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसका भी लेग जा चुका है एक ठो, तो वो चल थोड़ी ना पाएगा और उसका भी माना ख़त्म हो चुका है, तो फिर ना वो चल भी ना पाएगी। और वो कहता है जिनवू कि यहाँ पे कोई समय नहीं बचा है। और जिन वो लीडर है ना जिनवू नहीं जूही को देखते हैं और जूही जिनवू को देखती है और वो बोलती है कि नहीं जिनवू, मैं यहाँ पे रुकना पसंद करूँगी, इससे अच्छा कि मैं जाऊँ वहाँ पे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और जिनवू कहता है कि मैंने तुमसे कसम खाई थी कि ना मैं तुमको डिनर करवाऊँगा, खाना खवाऊँगा, पर वो कहता है कि तुम जाना, पहले तुम खा लेना और मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुमसे है ना भुगतान ले लूँगा। और वो कहती है कि है ना अब ये है ना कोई मजाक करने का समय नहीं है। और वो जो लीडर होते हैं वो है ना उसके सर में मतलब गल के पीछे मारते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाए, और उसको कंधे में उठाते हैं। और वो कहते हैं कि ना माफ़ करना, पर अभी यहाँ पे कोई भी समय नहीं बचा है। और वो कहता है कि लीडर को कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। और वो लीडर कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा। और वो अपनी मौत का अब जिनवू इंतज़ार कर रहा है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और वो बोलता है अपने मन में जिनवू की है ना शुक्र है कि है ना मैं हूँ वो जो है ना यहाँ पे मर रहा है। और वो बोलता है कि मेरे को है ना अगर ये पहले से पता होता तो मैं एक तो इंश्योरेंस ज़रूर करवा रखा होता, मतलब बीमा बनवा रखा होता। और वो है ना किनारे पड़ी तलवार देखता है
और वो अंकल किम की थी मेरे ख्याल से। और है ना अंकल किम की वो तलवार के साइड जाता है और लेता है और वो कहता है कि है ना मैं ना और ऐसा समय आ ही चुका है तो है ना कम से कम मैं एक को लेके ही जाऊंगा। और वो मॉन्स्टर साइड देख रहा होता है और वो है ना अपने आप एकदम उम्मीद है ना एकदम खो ही चुका होता है और वो कहता है पर तब भी कि है ना आओ। और वो है ना हमला कर ही दिए होते हैं मॉन्स्टर और है ना हमला कर देते हैं और उसको है ना अपने भाले से उठाकर मतलब कहीं वो हमला करते हैं जिससे कि है ना उसके से टमाटो सॉस निकलने लगता है उसके शरीर से। और वो है ना अपना चिल्लाता है बहुत ज़ोर से और वो जो एल्टर है उसके बीच में ना बहुत सारा उसका खून पड़ता है और जिन्वू का और कहता है मन में जिन्वू के ना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर ये है ना बिल्कुल भी बोलता है कि मैं जानता हूँ ये बेशक ठीक नहीं है। और वो अपने मन में बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम है ना शुक्रगुजार हो। और वो जिन्वू बोलता है अपने मन में कि ना तुमने जो विश्वासघात किए हैं हमारे साथ ये इतने सारे। और वो बोलता है अपने मन में कि मेरे पास भी परिवार है, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं और वो अपने मन में बोलता है अपने कि ना मैं खुश हूँ कि ना मैं वो अकेला हूँ जो कि यहाँ पे मर रहा हूँ। और वो अपने मन में बोलता है उसी से फाइट हो रही है उसके मन में कि ना वो बोलता है अपने मन में कि ना अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, तुम झूठे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो मन में बोलता है और वो बोलता है अगर मेरे पास सिर्फ एक और चांस होता, एक और मौका होता। और तभी उस पर हमला हो जाता है और अपन को दिखाया जाता है वो जो आखिरी ब्लू फ्लेम थी वो बुझ जाती है। और जैसा उसको दिमाग में था वो तीनों के तीनों रूल हो जाते हैं, मतलब उसने तीनों के तीनों रूल ऑन मतलब पूरे कर लिया है, मतलब उसको मिलेगा स्पेशल रिवॉर्ड। और फाइनली अपने बंदे को मिल जाता है सिस्टम, मतलब अवेक हो जाता है और सिस्टम कहता है कि अलर्ट, तुमने है ना जो भी रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो भी शर्तें थी वो ये कहते करेज ऑफ वीकनेस टाइटल के लिए तुमने वो पूरी कर दिया है, तो फिर तुमको ये मिलता है ये वाला टाइटल करेज ऑफ वीकनेस, यानी कमज़ोर का साहस। और वो कहता है वो अपने वो टमाटो सॉस वाली आँखों से कि क्या ये क्या है ये। और वो अपने विंडो स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। ये वो बोलता है कि ना क्या गुप्त क्वेस्ट, छुपी हुई क्वेस्ट। और वो बोलता है कि मैंने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दिया है, मैंने पूरी शर्तें पूरी कर दिया है। और वो वही कहते वो जो क्वेस्ट थी, मतलब वो जो विंडो स्क्रीन थी वही है ना दिखाई जाती है। और वो बोलता है कि रुको, अगर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है आखिर। और वो सिस्टम दूसरा नोटिफिकेशन लाता है और कहता है कि तुमने अधिकार पा लिया है एक प्लेयर बनने का। और वो बोलता है कि अर्न मतलब कमा लिया है, ये क्या है। और वो बोलता है कि ये क्या चल रहा है। और सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, अगर तुमने ना बोला तो फिर तुम्हारा वो जो दिल है वो 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा हिलना। और बोलता है अपने मन में कि हैं अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ये हाँ कर दूँगा तो। और वो बोलता है अपने मन में कि अगर मैं ना मरना नहीं चाहता हूँ और अगर ये मेरे पास मौका है तो मैं ये लेना चाहूँगा। और वो हाँ कह देता है और वो बन जाता है प्लेयर। और वो कहता है जिन्वू का सिस्टम कि स्वागत है तुम्हारा प्लेयर। और अपने जिन्वू की अवेकनिंग हो जाती है और वो जो स्टैचू है उन सब पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है और बंदे के शरीर से पूरी लाइट निकलने लगती है। और इसी के साथ अपना चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। और मैं सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर अच्छे व्यूज़ आए इसमें
तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 एपिसोड और ले आऊँगा उसी दिन, मतलब मैं 4 एपिसोड लाऊँगा एक दिन, अगर अच्छे व्यूज़ आए तब। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइब हो गए मेरे, तो फिर मैं 4 एपिसोड डालना शुरू कर दिया करूँगा। पर इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि सब लोग कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं दुखी हूँ यार। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, वीडियो भी नहीं देखता है, कर दिया करो यार। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।